गुफ्तगू का सिलसिला जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान क्रिकेट के शान हाफिज मोहम्मद इमरान। हाफिज साहब, क्रिकेट हमारा फंसने लग गया, फंसने लग गया, ये हालात हो गए वो इस वजह से कि आप देखते हैं अब हम क्रिकेट बोलते हुए थोड़ा डरते हैं वो हर जगह पर ऐसे ही हालात नतायज ऐसे हैं ना, तो इस वजह से वो बंदा डरते हुए नाम लेता है कि यार डर तो वाकई में है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि सिफारशी टोलों का सफाया करेंगे वो। एक तरफ उन्होंने कोचेस को कह दिया, कोचेस पे जिम्मेदारी है कि कोचेस डिसाइड करें कौन कैप्टन होना चाहिए कौन है, और कोचेस ने भी कह दिया कि कैप्टन वो ही रहेंगे, हमने चेंज नहीं करना। हालांकि हाफिज साहब आप बात कर रहे थे कि रिजवान के चांसेस हैं, तो व्हाट डू यू थिंक नाउ कि अब कोचेस ही डिसाइड कर रहे हैं कि वो चेंज ही नहीं करना चाहते, इन्हीं को ग्रूम करेंगे, हालांकि कोई परफॉर्मेंस नहीं हमें नजर आ रही। हाफिज साहब एक मिनट एक लाइटर नोट पर एक बात करना चाहती हूँ। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि सिफारिशी कल्चर नहीं होगा, अब चेयरमैन भी बदल रहे हैं, कुछ ऐसा भी कुछ हो रहा है? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि ये कहना चाहिए कि सिफारशी कल्चर नहीं होगा, और ठीक है, इस पर बात भी करनी चाहिए, ये कहना भी चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। देखिए, सिफारिश दो किस्म की है। एक सिफारिश ये है कि एक बड़े बासलाहियत बंदा उसको कोई पास नहीं आने देता और वो आपके लिए कोई फ़र्क डाल सकता है। हाँ। वो बेहतर है बहुत, लेकिन उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, तो उसको किसी के पास भेज देना तो ये तो नेकी है ना, और वो अपने काम करे, फिर साबित करे अपने आप को। बाद औक़ात ऐसा होता है कि कोई किसी के कहने पर कहीं आ जाता है और वो फिर अपने काम से साबित करता है कि यार मैं अहल था, या मुझे नहीं आता था, मैंने सीख लिया, आज मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो ये एक पहलू ये है कि दूसरा ये है कि जो यहाँ पर जो सिफारिश का कल्चर पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है क्रिकेट में, बिलखुसूस क्रिकेट में, उसका अमूमी तौर पर मतलब ये लिया जाता है कि ये फ़लाँ शख्स अहल नहीं था और इसको यहाँ पर लगा दिया गया है। और क्रिकेट टीम में जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिफारिशी कल्चर की बात करेंगे तो उससे मतलब ये लिया जाएगा कि शायद पाकिस्तान के क्रिकेट में बुनियादी तौर पर, तो अगर टॉप लेवल पे कोई शख्स ये कहता है पाकिस्तान के क्रिकेट में बिलखुसूस, तो उसको ये बयान कर देना चाहिए कि उनकी इससे क्या मतलब है। क्या सिफारशी कल्चर पाकिस्तान की सिलेक्शन में है क्रिकेट टीम की? क्या पाकिस्तान की जो रीजनल क्रिकेट है उसमें सिफारशी कल्चर है? क्या पाकिस्तान की जूनियर क्रिकेट में सिफारशी कल्चर है सिलेक्शन की बुनियाद के मामले में? क्या पाकिस्तान में टॉप ऑफिशियल्स को जब आप लगाते हैं तो क्या वहाँ पर सिफारशी कल्चर है? तो आपको बयान कर देना चाहिए। ये एक ऐसी बात छोड़ के चले जाना, ये उन्होंने पहले भी कहा हुआ है, वो कहते रहते हैं, तो वो ये एक अभाम पैदा करता है लोगों में, एक नई बहस शुरू होती है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक अमल का है कि आपके इक़दामात का है, उसमें हालात कुछ और दिखाई देते हैं और उसमें नहीं लगता कि शायद जो आप कह रहे हैं शायद आप खुद अपनी जगह पर वो करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, आप इससे बेहतर फैसले कर सकते हैं। अभी कल जब जो आपने कप्तानों की बात किया कि कोचेस के सर छोड़ दिया है कि ये जो वाइट बॉल के पाकिस्तान के और रेड बॉल के कोच हैं दोनों, गैरी एंड जेरी, गैरी एंड जैसन, सॉरी गैरी एंड जैसन, आपने टर्म बहुत जबरदस्त, यकीन करें ये हकायत मुंह से निकल आते हैं जनाब। गैरी एंड जैसन गिलेस्पी, तो वो दोनों हैं वाइट बॉल के और रेड बॉल के कोच। तो उनके ये क्या तरीक़ाकार है? आपके फैसले आपने खुद करने हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट के फैसले पाकिस्तान के लोगों ने करने हैं। ये आप अपनी कप्तान किसी भी क्रिकेट टीम के, उसके मुल्क की टीम का कप्तान उस मुल्क के क्रिकेट का सबसे अहम बंदा होता है, आप उसका फैसला कैसे छोड़ सकते हैं किसी और के ऊपर जिसको अभी हफ्ता जो 8 दिन हुए हों? तो ये बड़ा, एक तो ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है कि हमने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया, तो फिर इतने सारे जो लोग हैं वो किस लिए हैं? बिल्कुल आपकी खुद कोई फैसले होने चाहिए, इसलिए ये मुकम्मल तौर पर उनके ऊपर छोड़ देना और उनकी राय के ऊपर कर लेना। हाँ, आप राय ज़रूर लें, आप अपने लोगों से मशवरा करें और उसके बाद फिर आप किसी तीसरी तरफ बढ़ें, ठीक है, तो तब आपको कोई कामयाबी मिल सकती है। फ़ैसला साजी में भी आपने लीडर्स डेवलप करने हैं ना। आप क्यों, मतलब है जैसन अगर यहाँ पर नहीं रहेंगे पाकिस्तान में तो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो कौन करेगा पाकिस्तान के क्रिकेट के फ़ैसले? आप किसी को और को लाना पड़ेगा। तो आपको लीडर्स डेवलप करना पड़ते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ क्रिकेट के मैदान में नहीं, आपको उसके लिए जो फैसले हैं उनमें भी आपको लोगों को आगे लाना पड़ता है। आप कहना चाह रहे हैं कि अथॉरिटी किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के पास होनी चाहिए? देखें, पाकिस्तान जो अहम फैसले हैं, आप सिर्फ क्यों ये कहते हैं कि वो फैसले करेंगे पाकिस्तान? क्या उनको पता है पाकिस्तान के क्रिकेट का कल्चर का? क्या उनको पता है अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान टीम के क्या मसाइल है? आपको पता होना चाहिए। आप फैसला करें कि हमने, आपका एक कोर टीम होनी चाहिए ना,
आपकी क्रिकेट कमेटी हो, आपके जो क्रिकेट के फैसले करने वाले लोग हैं वो होना चाहिए उनको। आप मशवरा करें, आप अपने लोगों से मशवरा करें, आप हेड कोच से मशवरा करें, उसकी राय लें। और सबसे पहली बात यह है कि ये कहने की ज़रूरत ही क्या है, चूँकि आपने खुद मुकर्रर किया है लोगों को कप्तान, और आपने उनका टाइमलाइन भी दी हुई है कि ये फ़लाँ फ़लाँ वक्त तक हैं, इस दौरान आपको खुद से क्या करने की ज़रूरत है। ये बात तो ये एक और बहस है कि लोग चलते रहें, 2-3 दिन एक ख़बर आ गई, 2-3 दिन एक ख़बर आ गई, असल जो मामला है उससे तवज्जो हटी रहे। अच्छा, कोचेस भी जो है ना वो रहम दिली का मुजाहिरा करते हुए जो है ना वो आराम से कि जनाब ठीक है, नहीं हमें कप्तान नहीं बदलने, हमें वो, तो मतलब फैसला तो वही है जो आपका था। देखिए बात, जिम्मेदारी किसी और को देकर क्या फर्क हमें देखिए बात यह है कि आपको पहली बात ये थी, क्या ज़रूरत थी कि आपने एलानिया तौर पर कप्तानों के बारे में गुफ्तगू शुरू किया। जब आपने एक मरतबा ये कहा था कि बाबर आजम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान है, मेरा ख्याल मौजूदा चेयरमैन साहब ने कहीं कहा था, तो फिर आपको वर्ल्ड कप में 1-2 मैचेस में नाकामी के बाद अपना ख्याल तो नहीं बदलना चाहिए। ये वक्त लगती हैं चीज़ों, आपको बाबर को बनाने से पहले सोचना चाहिए था। और जब आपने उसको मुकर्रर कर दिया कप्तान, तो फिर आपने जो टाइम उसको दिया है उस तक लेकर जाएं। एक इवेंट के बाद बदल दें, अगले इवेंट के बाद फिर बदल दें, ये कोई इतना अच्छा लगता नहीं है। इसलिए वो तो डांटते भी अंग्रेजी में होंगे, हमारे खिलाड़ियों को समझ आती होगी। बड़ी समझ आती है। अपनी जो है ना, मेरा नहीं ख्याल डांट, अपनी जो चीज़ें हैं वो लोगों को पता लगता है। लोगों को लगता है कि शायद समझ नहीं आती, लेकिन जब आप 5, 6, 7, 8 साल क्रिकेट खेल चुके हों और ना भी खेल चुके हों, जो क्रिकेट की ज़ुबान है वो एक जैसी है, वो पता चलता है उसको कि वो क्या कह रहा है कोच, भले आपकी वो हम जुबान नहीं भी है, तो वो जो बाहर से भी आया खिलाड़ियों को उसको पता चल जाता है। लेकिन अब चूंकि देखें मेंटोर्स हैं ना पाकिस्तान की टीम में, तो इस वक्त तो सारी की सारी नज़रें उनके ऊपर हैं। अगर मेंटोर्स आपने 5 रखे हैं पाकिस्तान के लिए और उनके हाथों में आप समझते हैं कि मुस्तकबिल बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान टीम का जो मुस्तकबिल करीब है वो आपने जेसन और गैरी के हाथ में दे दिया, ये फैसला करेंगे, तो ये जुड़ती नहीं है ना चीज़ें। तो हाफिज़ साहब, ये ग्रूमिंग की जो बात हो रही है, जो कोचेस कह रहे हैं कि हम इन्हीं 2 कप्तानों को ग्रूम करेंगे, ये ग्रूमिंग होनी कैसे है फिर? हाँ, होनी है। 4 साल तो हो गए एक को कप्तानी करते हुए, उसकी ग्रूमिंग अभी कप्तान वाला कोच नहीं है ना अभी, कोई कैप्टेंसी कोच भी एक होना चाहिए। हाँ, वो भी होना चाहिए कि वो आपको लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो डेवलप करने के लिए। तो एक को 4 साल हो गए हैं, और दूसरा मेरा ख्याल है कि जो टेस्ट टीम का कैप्टन है वो भी mid-30s में है मेरा ख्याल है, या उससे ऊपर है। अभी देख लेते हैं, शान मेरा ख्याल है 34 या 36 के हैं उम्र के हिसाब से। ऑफ कोर्स अभी वैसे 31 के तो इफ्तिखार साहब है। हाँ। तो वो जो है ग्रूम करने की उम्र नहीं है, ये फैसलों की उम्र है। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर क्या वो जैसे कहते हैं ना कि मेरे मामा पापा तमाम फैसले करेंगे, वो बाद में कहते हैं भाई अब तो तुम खुद किसी के मामा पापा हो, अभी भी इसी चीज़ पर रिलाई कर रहे हो। देखे ना, मतलब अगर ये सारी वो चीज़ें जो हम मीडिया रिपोर्ट करता है हम उसको पढ़ते हैं, उसके ऊपर फिर बातचीत होती है, ये आपको कहीं ना कहीं लगता है ना कि कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अब शान मसूद साहब उम्र की 34 साल, ठीक है, mid-30s में आ गए ना, तो ये साहब से बड़े हैं? हाँ, बड़े हैं 3 साल बड़े हैं, सीनियर उनके। तो ये तो आपकी पीक टाइम होता है क्रिकेट में कि आपने बेहतरीन फैसले करने हैं, बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है। अब अल्लाह करे कि सीखते रहें, लेकिन अगर इनके लिए भी ग्रूमिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बाबर के लिए भी ग्रूम करने का लफ्ज़ इस्तेमाल होना है, तो फिर तो हाफिज़ साहब अब ग्रूमिंग की ज़रूरत है हमें, जो हालात पैदा हो गए हैं ना।